हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम डिस्कस करेंगे लेटेक्स सॉफ्टवेयर के बारे में। लास्ट हमने डिस्कस किया था आर सॉफ्टवेयर के। आर किस तरह एक पावरफुल सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अपने डाटा एनालिसिस कर सकते हैं, आप अपने ग्राफ बना सकते हैं। आज हम देखेंगे कि लेटेक्स सॉफ्टवेयर को, ये भी आर सॉफ्टवेयर की तरह एक फ्री सॉफ्टवेयर है। ये एक्चुअली तैयार किया गया है एम एस वर्ड के मुतवादिल। एम एस वर्ड में जो आपके फॉर्मेटिंग के इश्यूज होते हैं, आपका थीसिस है 100-200 पेज का। हमारे स्टूडेंट टेक्निकली तो सारी इंफॉर्मेशन उसमें डाल देते हैं, टेक्स्ट भी, टेबल भी, फिगर भी, रेफरेंसेस भी। लेकिन वो उन सारे की जो फॉर्मेटिंग के इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, और उस फॉर्मेटिंग एरिया से जब थीसिस इंटरनेशनल जाता है तो वो कुछ बैड इम्पैक्ट पड़ता है अगर आपकी सही फॉर्मेटिंग नहीं हुई। तो ये आपके पास एक बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है। लेटेक्स के हम थोड़ा सा कंपैरिजन को देखते हैं कि एमएस वर्ड में आपको फॉन्ट साइज या फॉन्ट स्टाइल, वो आपको मैनुअल हर जगह एडजस्ट करना। कुछ हमने स्टूडेंट्स के थीसिस देखे हैं, किसी हेडिंग का फॉन्ट साइज क्या है, किसी पैराग्राफ का फॉन्ट साइज या स्टाइल कैसे है। तो लेटेक्स में आप कोड डिफाइन कर देते हैं जो आपके सारी चीज़ों को, फॉन्ट साइज को और फॉन्ट स्टाइल को वो एडजस्ट कर देते हैं। इसके बाद पेज मार्जिन का इश्यूज रहता है स्टूडेंट्स के थीसिस में। एक पेज मार्जिन लेफ्ट राइट टॉप बॉटम आपके पास वो सही एडजस्ट नहीं होता आपके पास, या जर्नल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक या यूनिवर्सिटी के मुताबिक। तो लेटेक्स में ये इंतहाई ईजी है, ये भी आप कोड्स डिफाइन करते हैं आर लेटेक्स के अंदर, और वो आपको सारे मार्जिन उसमें एडजस्ट करके दे देता है आपके पास। बाकी है आपके पास टेबल और फिगर। हमने देखा है कि टेबल को स्टूडेंट्स के कुछ नीचे वाले पेज पे गए होते हैं, कुछ टेबल आधी एक पेज पे है, दूसरी आधी दूसरे पेज पे है, फिगर किसी पेज पे है, उसका कैप्शन कहीं पे है। तो ये काफ़ी डिस्टरबेंस है, कंडीशन होती है थीसिस में जब इस किस्म के टेबल और फिगर आपकी प्रॉपरली अरेंज ना हो। लेटेक्स के अंदर ये है कि आपके फिगर और टेबल को बाय कमांड फिक्स किया जाता है एक जगह पे, तो ये उसमें फ्लोट नहीं कर रहे होते हैं। इसकी वजह से आपके पास डॉक्यूमेंट की खूबसूरती और बढ़ जाती है आपके पास है। उसका उसको अपने पोर्ट्रेट रखना है, लैंडस्केप रखना है, अपने फिगर को, टेबल्स को, वो भी आप को बाय कोड इन लेटेक्स में एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी जो मेन मैंने देखी है लेटेक्स के अंदर कि आपके पास 2-3 पैराग्राफ आपके पास हैं। अगर कोई आप एक पैराग्राफ डिलीट करना चाहते हैं तो एम एस वर्ड में आपको डिलीट करना पड़ता है, लेटेक्स में आप उसको साइलेंट कर सकते हैं। वो जब आपका पीडीएफ डॉक्यूमेंट जनरेट करेगा लेटेक्स, तो उसमें आपके पास वो पैराग्राफ साइलेंट हो जाएगा, जबकि लेटेक्स के डॉक्यूमेंट के अंदर वो पैराग्राफ आपके पास मौजूद हो। तो इस तरह आपके पास जो जैसे इंट्रोडक्शन है, इसमें भी आप स्मॉल हेडिंग लेटेक्स के अंदर दे सकते हैं, लेकिन जब आपके पास डॉक्यूमेंट जनरेट होकर आ जाएगा तो उसमें ये स्मॉल हेडिंग शो नहीं हो रही होंगी। इसके बाद आपके पास लिस्ट ऑफ टेबल, लिस्ट ऑफ फिगर और टेबल ऑफ कंटेंट भी लेटेस्ट के अंदर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती हैं। आपको इसमें मैनुअल जनरेट करने की जरूरत नहीं। अगर कोई आप हेडिंग डिलीट कर देते हैं, टेबल जनरेट कर देते हैं, तो आपके रेफरेंस की लिस्टें, लिस्ट ऑफ टेबल, लिस्ट ऑफ फिगर और टेबल कंटेंट ऑटोमेटिकली आपके पास अपडेट हो रहे होते हैं। और इसके बाद सबसे मेन जो बेनिफिट है एनालिटिक्स का वो ये है कि आपके रेफरेंस मैनेजमेंट। एम एस वर्ड में आपको मेंडले यूज़ करना पड़ता है, एंड नोट यूज़ करना पड़ता है और सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ते हैं ताकि आपके रेफरेंस सही तरीके से मैनेज हो सकें। लेटेक्स में आप किसी किस्म का सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, सिर्फ आपने एक बिबटेक्स फाइल बनानी है। उस बिबटेक्स फाइल को आपने लिंक करना है लिटिक्स के साथ, तो आपके रेफरेंस मैनेज हो जाएंगे किसी भी स्टाइल में, यूनिवर्सिटी के या नेशनल इंटरनेशनल। आप किसी भी स्टाइल में जाएं तो सिर्फ आपने उसका पैकेज देना होता है लिटिक्स के अंदर, तो वो आपको उस लिहाज से रेफरेंस का स्टाइल दे देता है। तो इस तरह लेटेक्स को यूज़ करके आप अपने फॉर्मेटिंग के इश्यूज हैं आपके थीसिस के अंदर और आपके मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर, आप उसको इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं आपके पास। तो लेटेक्स को सीखने की कोशिश करें ताकि आपकी क्वालिटी बेहतर हो सके, कंटेंट बेहतर हो सके और आर्टिकल आपका बेहतर से बेहतर हो सके। तो थैंक यू वेरी मच।